आरआरबी एनटीपीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज नंबर सिस्टम से। बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन इसमें लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। दो तरीके सिखा रहा हूं, दोनों सीख लो। जब भी हम किसी संख्या, देखो n को भाग किया, हमें नहीं पता n क्या है, संख्या नहीं पता हो तो जिससे भाग किया है और जितना शेषफल आया उन दोनों को जोड़ दो तो आपको एक संख्या ऐसी मिल जाएगी जो इस पैटर्न को फॉलो करेगी। तो इसका मतलब 7 की बात हो रही है। अब n स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 को 5 से भाग देने पर 5 नंबर 45 और 4 शेष बच गया। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी, पहला मेथड। अब दूसरे मेथड की तरफ चलते तो दूसरा मेथड ये कहता है कि पहली बारी में शेष बचा है 2 और दूसरी बारी में क्या करना है बच्चों, संख्या का स्क्वायर। अब संख्या नहीं पता है तो क्या करो, जो पहली बारी में शेष बचा है उसका स्क्वायर कर दो। तो कर दिया, कितना आया 4। अगर जिससे भाग कर रहे हो उससे छोटी संख्या है, जैसे 5 से भाग कर रहे हो संख्या छोटी है 4 है, तो वही हमेशा आपका शेष होगा। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोनों मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कौन सा आप अप्लाई करोगे। पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसमें बच्चों ये देखना 3 से कितनी संख्याएं विभाजित है, फिर ये देखो 4 से कितनी संख्याएं विभाजित होती हैं, फिर ये देखो 3 और 4 का एलसीएम 12 से कितनी विभाजित होती है। क्योंकि जो 3 और 4 से हो चुकी है वो 12 से तो होगी ही होगी, तो इसलिए वो 12 से जितनी विभाजित होती है फिर वो हटानी पड़ेगी। क्या करते हैं, जैसे 100 संख्याएं हैं तो बच्चों इसे 3 से भाग करो, 3 3 9, 3 3 9, शेष को नहीं लेना है। 33 संख्याएं होगी जो 3 से भाग होंगी। 100 को फिर 4 से करो, 25 हो जाएंगी संख्याएं ऐसी। तो 5 3 8 58 संख्याएं। लेकिन इनसे जो भाग हो रही है वो 12 से भी हो रही, तो 12 से जितनी भाग होती है उनको हटा दो। तो 100 को फिर 12 से भाग करो तो क्या आएगा, 12 8 96, शेष नहीं देखना है। ये 8 इसमें से माइनस कर दो बच्चों, तो 50 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 या 4 से पूर्णतया विभाजित होंगी। आरआरबी एनटीपीसी 8 फरवरी 2021 का क्वेश्चन है। 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतया विभाजित हैं। इस क्वेश्चन की सबसे आसान ट्रिक ये होती है कि 1 से 700 तक कितनी संख्याएं वो ले लो, कितनी है 700 है भाई, और किससे भाग कर किन करना है 17 से, तो इसी को 17 से भाग कर दो बच्चों। 17 चौके 68, 2 0 17 एकम 17, बस जो यहां आया वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 29/1/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आगे से ऐसे क्वेश्चन को फोड़ दोगे आते। 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। बात पे ध्यान दो बच्चों, 19 की पावर 300 है, उसे 20 से भाग करना है। जब जो यहां संख्या जिसकी पावर दी है, अगर ये संख्या से एक बड़ी से आप भाग कर रहे हो, जैसे 19 को 20 से भाग कर रहे हो, तो आपको सिर्फ हमेशा पावर पे ध्यान देना है। पावर अगर सम है तो आपका उत्तर हमेशा 1 होगा, और अगर विषम है तो आपका उत्तर हमेशा ये संख्या होगी जो यहां दी है, फिर उस केस में आंसर आपका 19 होता। अब 300 क्या होता है, एक सम संख्या, तो इसका शेष हमेशा 1 आएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 29/1/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखनी और 13 से विभाजित होनी चाहिए। तो बच्चों आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 13 से भाग करना है। तो 13 6 78, 13 7 91, 8 9, ठीक है, 13 6 78। अब बच्चों क्या है, ये 11 जो शेष है, अगर ये 11 की जगह 13 होता तो डिवाइड हो जाता, तो इसका मतलब ये संख्या 11 बड़ी है, 11 कम कर दो तो 13 से भाग हो जाएगी। तो इसमें से 11 घटा दो, 9 1 8, 9 1 8, 988 वो सबसे बड़ी संख्या है 3 अंकों की जो 13 से पूर्णतया विभाजित होगी। ऐसे क्वेश्चंस में आप रिमाइंडर निकाल के सबसे बड़ी संख्या में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यदि संख्या 9 3 2 4 8 x 6 11 से विभाज्य है तो अंक x का मान ज्ञात कीजिए। जब भी आपको किसी संख्या को 11 से भाग करना हो तो उसका तरीका क्या होता है, देखो पहले नंबर की जो अंक है वो ले लो, फिर तीसरा, फिर 5वां, फिर 7वां, ऐसे ओड प्लेसेस वालों को एक साथ जोड़ लो बच्चों। 6 8 14 2 16 और 9 25।
इसमें से माइनस कर दो जो आपकी सम स्थान पे है, सम संख्या नहीं, सम स्थानों पे, जैसे ये x 4 3, तो कितना हो गया 4 3 7 प्लस x। अब ये अंतर या तो 11 के इक्वल होना चाहिए या 0 के, तुम्हें कैसे पता चलेगा अभी समझाता हूं। 25 माइनस 7 कितना हो गया और माइनस x हो गया बच्चों। 25 7 कितना होता है 18 में से x माइनस करो तो 11 या 0 आना चाहिए। अब 18 में से मैं अगर देखो समझो बात को, x क्या है, एक अंक की संख्या है, एक अंक की संख्या अगर 7 माइनस करूंगा तो 11 आ जाएगा, और अगर 0 लाना है तो 18 में से 18 माइनस करना पड़ेगा, और एक अंक की संख्या 18 नहीं हो सकती, तो ऐसे पता चलेगा कि 0 लाना है कि 11, तो इस केस में हमें 11 लाना है। तो कैसे आएगा 7 माइनस करके, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। RRB NTPC 3 फरवरी 2021 का क्वेश्चन है। 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य है। जब भी आपके पास ऐसी कोई संख्याएं हो जिनके मान यहां अलग अलग हो, 41 है और यहां 43 है, लेकिन उनकी पावर सेम हो, जैसे यहां भी 43 है यहां भी 43 है बच्चों, बीच में प्लस है, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, तो इनका जोड़ आएगा उसी से ये संख्या हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। बस ध्यान क्या रखना है, पावर सेम होनी चाहिए और बेस अलग अलग होनी चाहिए। यदि PQ एक 2 अंकों वाली संख्या है तो PQ माइनस QP निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित होगा। अगर कोई भी संख्या PQ है और उसमें से QP माइनस करोगे तो वो हमेशा 9 से विभाजित होगी, हमेशा। लेकिन अगर यहां प्लस होगा फिर 11 से विभाजित होगी बच्चों। कैसे, जैसे मान लिया हमारे पास 2 अंकों की संख्या 32 है, देखो 3 2, तो ये क्या बनेगी 2 3, इसे माइनस करो, कितना आया 9, और 9 तो 9 से विभाजित होता है, लेकिन इन्हें जोड़ो तो कितना है 55, ये हमेशा 11 से विभाजित होता है। तो जब भी PQ माइनस QP दिया हो तो 9 से विभाजित, और PQ प्लस QP दिया हो तो 11 से विभाजित, या माइनस दिया है, इसलिए ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर होगा। 7/4/2021 का क्वेश्चन। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n³ माइनस n डैश से विभाज्य है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हो ना तो n का मान खुद से कुछ भी उठा के रख लो, ठीक है। जैसे मैं यहां 2 रख लेता हूं, 2 का क्यूब माइनस 2, n की जगह 2 रखा है, 8 माइनस 2 कितना आया 6। अब मैं 3 रखूं, 3 3 होती है 27 माइनस 3 कितना होता है बच्चों 24। अब ये देखो ये किससे विभाजित है 6 से, 24 किससे विभाजित है 6 से, तो 6 ऐसी संख्या है जो हमेशा n³ माइनस n को काटेगा ही काटेगा। ये है आपका 5/4/2021 का क्वेश्चन। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। जब हम 7 से विभाजित कर रहे हैं किसी संख्या को, क्या आ रहा है बच्चों 4 आ रहा है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो शेष होता है उसको लेते हैं। अब उसने उसी संख्या के वर्ग को, अब वर्ग हमारे पास नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि संख्या ही नहीं है, तो ऐसे केस में जो पहले केस में शेष आया था उसके साथ वही करो जो वो संख्या को करने को कह रहा है। वो कह रहा है संख्या का वर्ग, तो आप जो शेष था उसका वर्ग कर दो। वो कह रहा है अब इसको 7 से विभाजित करना है तो कर दो, 7 दूनी 14 और 2 शेष बचा, तो इसलिए इस केस में 2 शेष बचेगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29/1/2021 का क्वेश्चन है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो बच्चों तो आपको देखना है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है कि 4 बार 9 लिख दो, आप ये लिख दिया। अब वो जिससे विभाजित करने के लिए कह रहा है उससे इसको विभाजित कर दो, ये कितना चलेगा 3 गुना चल जाएगा, 921, 9 1 8, 9 2 7, ये आ गया बच्चों। अब ये 2 गुना चल जाएगा तो ये 14, 3 दूनी 6, 175। अब जो ये शेष है, अब वो कह रहा है कि इसमें जोड़ना है। अब बच्चों अगर यहाँ 175 की जगह 307 होता तो ये पूरा पूरा कट जाता, तो इसको 307 बनाने के लिए जितना जोड़ना है बस वही संख्या में जोड़ना पड़ेगा। और वो कहां से पता चलेगा, इन दोनों के अंतर से। तो 307 और 175 का अंतर जोड़ना पड़ेगा जो कि है 2, और यहां 10 7 3, 132 जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन बी में दे रखा है। RRB NTPC 17/1/2021 का क्वेश्चन है। 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से
विभाज्य है 3 से 60 बच्चों। 3 और 60 बड़ी संख्याएं नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप ओरली करेंगे हमेशा। 3 के बाद 5 से विभाजित होने वाली संख्या 5 है, फिर 5 दूनी 10, 5 3 15। अब क्या करना है, देखो उसने कहा विषम संख्याएं ढूंढनी है, 10 तो विषम नहीं है, तो 5 है, 5 के बाद फिर 15, 10 10 के गैप पे, 15 के बाद फिर आएगा 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55, बस हम आगे 60 तक पहुंच गए, क्योंकि 65 नहीं लेना है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आरआरबी एनटीपीसी 19/1/2021 में पूछा गया क्वेश्चन। 300 और 1000 के बीच की संख्याएं 7 से विभाज्य है। बहुत सिंपल सा आपको ट्रिक बताता हूं, जब भी आपको संख्याएं दे तो वो देखो वहां से वहां तक कितनी संख्याएं हैं। तो 300 से 1000 तक बच्चों 700 संख्या है, और जिससे भाग करने के लिए कह रहा है उसी से भाग कर दो। 7 से करोगे तो 100 बार जाएगा, बस ये ही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। आरआरबी एनटीपीसी 19/1/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। बस आपको जो शेष बचेगा उसे नहीं देखना है, जितनी यहां वैल्यू आएगी उसको लेना है खाली, तो आपका आंसर सेकंड्स में आ जाएगा। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाजित हो। तो बच्चों ऐसे केस में क्या करना है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 5 बार 9 लिखना। तो आपको यहां 5 बार 9 लिखना पड़ेगा, और 5 बार 9 लिख के आपको क्या करना है, 468 से भाग कर देना है। देखिए मैंने किया हुआ है यहां, ये 213 बार गया। जो यहां शेष बचेगा उस शेष को आप इस 9 में से जो 5 बार लिखा हुआ उसमें से माइनस कर दो। तो 9 5 4 और 9 1 8, 9 3 6, तो 9 9 6 8 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है, उसने कहा 5 अंकों की, तो 5 बार 9 लिखना है, फिर जिससे भाग करने के लिए कह रहा है उससे भाग करना है, करते जाना है। जो शेष आएगा उसे फिर जितनी बार ये 9 लिखा था उसमें से माइनस कर देना है, वही आपका आंसर होगा। आरआरबी एनटीपीसी 4/1/2021 का क्वेश्चन है। ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए नंबर सिस्टम से। नए क्वेश्चंस लेके कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।